गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स गेम एक बहुत ही एक्साइटिंग बिजनेस गेम है। अभी डाउनलोड कीजिए, प्ले स्टोर और ऐप स्टोर दोनों पे उपलब्ध है। टप्पू, तूने मुझसे झूठ बोला? सॉरी दादाजी। देखा, मतलब मेरा शक सही निकला। मेरा चश्मा टप्पू ने तोड़ा है। टप्पू, तुझे इसकी सजा मिलेगी। ये गया। बापूजी प्लीज आप आज बीच में मत बोलिए, अपनी छड़ी दीजिए। दया, दया। टप्पू, आज से तेरा बाहर खेलना बंद, टीवी देखना बंद, वीडियो गेम खेलना बंद, मेरे साथ भी तेरा बात करना बंद, 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 बंद। क्या जेटअप रहा? अरे नानो छोकरो छे। हाथ आगे बढ़ा, हाथ आगे बढ़ा। जेठा भाई, इतना कठोर मत बनिए, बच्चा है। कठोर ना बनूं तो क्या करूं हाथी भाई? मुझे इस बात का दुख नहीं कि इसने भीड़े का चश्मा तोड़ा, उससे भी ज्यादा दुख मुझे इस बात का है कि इसने बापूजी से झूठ बोला। हाथ आगे बढ़ा टप्पू, हाथ आगे बढ़ा। सोनू बेटा, हाथ हटा। नहीं अंकल, ये सजा मेरे हिस्से की है। सोनू तू हाथ हटा। नहीं टप्पू। सोनू, बाबा, आपका चश्मा मैंने तोड़ा है। टप्पू ने नहीं। तूने? हाँ। नहीं नहीं माधवी आंटी, ये चश्मा टप्पू ने तोड़ा है। अच्छा, अब समझ में आया। तुम टप्पू को बचाने के लिए झूठ बोल रही हो। नहीं बाबा। देखा माधवी, इसके संगत में झूठ बोलना भी सीख गई है। सच्ची, ये चश्मा मुझसे टूटा है, आपकी कसम। अरे बेटा, तो ये पहले क्यों नहीं बताया? बाबा डांटेंगे, इस बात से मैं डर गई थी। लेकिन मेरी गलती की सजा टप्पू को मिले, ये बात गलत है ना? लेकिन सोनू बेटा, तुमसे चश्मा टूटा कैसे? हाँ। जब आप और बाबा चले गए तो मैंने बालकनी में से देखा कि बाबा का नया चश्मा नोटिस बोर्ड के पास पड़ा है। अरे बाबा का नया चश्मा, लगता है भूल गए। मैं अभी लेके आती हूँ। वाओ, बाबा का नया चश्मा। वाओ कूल। ये चश्मे बाबा पे बहुत सूट करेंगे। कूल। ओह नो, बाबा का नया चश्मा मुझसे टूट गया। बाबा को पता चलेगा तो बहुत डांटेंगे। नहीं, बाबा को नहीं पता चलना चाहिए। मैं चश्मे यहाँ पे ही रख देती हूँ।
समझे अय्यर भाई, हमेशा आंखों देखी बात सच नहीं होती। मेरी माँ तो इससे भी आगे कुछ कहती है कि सिर्फ आंखों से देखा हुआ ही नहीं, कभी कभी कानों से सुना हुआ भी सच नहीं होता। मतलब टप्पू, तुझे पहले से पता था कि चश्मा सोनू से टूटा है? हाँ दादाजी, मैंने मेरी फ्रेंड के घर से फोन करके टप्पू को सब बता दिया था। सोनू, तुमने ये बात छुपाकर बहुत बड़ी गलती की। मैंने तुम्हें क्या सिखाया सोनू कि अगर गलती करते हो तो उसको कबूल करने की हिम्मत रखो। अरे गलती छुपाना मतलब झूठ बोलना। तुम्हारे इस एक झूठ की वजह से आज सबके सामने मैं झूठा बन गया। आई एम सॉरी बाबा, वेरी सॉरी। टप्पू बेटा, आई एम सॉरी। इट्स ओके बिड अंकल, बट डोंट मेक इट अ हैबिट। अब और भाई भिंडी मास्टर, आइंदा से तू पूरी बात जान लेना, उसके बाद ही कोई कदम उठाना। क्योंकि जब पूरा सच हमारे साथ होता है तो ही लोगों का हमें साथ मिलता है, वरना हमारा आंदोलन सफल नहीं होता। सही बात है। बिल्कुल सही कहा चाचा जी आपने। आज के बाद मैं पूरी सच्चाई जाने बगैर किसी पर भी आरोप नहीं लगाऊंगा। भाई तो किसी पे लगा है ना लगा है, मेरे टप्पू पे मत लगाना बस। और भाई जेठिया, ये अभी जो बात मैंने भिड़े को कही ना, वो तुझ पे भी लागू होती है। तू भी बिना सोचे समझे बापूजी छड़ी दीजिए। बापूजी छड़ी लीजिए। ला ला। सॉरी सॉरी बापूजी। टप्पू बेटा, वंस अगेन आई एम सॉरी। सिर्फ सॉरी बड़े मास्टर? तो अरे भाई कुछ पार्टी वार्टी होनी चाहिए। हाँ बाबा, ठीक है ठीक है ठीक है। तो मेरे चश्मे का प्रॉब्लम सॉल्व होने की खुशी में आज सबको मेरी तरफ से कुल्फी की पार्टी। ओ पिड़ो, ओ उसका बिल कहीं सोसाइटी फंड से तो नहीं जाएगा? ना ये सोडी भाई, ये भीड़े फंड से ही जाएगा। काय वो? हाँ म्हणजे? अरे भाई भिड़े, अभी तो ये चश्मा उतार दे, वरना तू अपनी कुल्फी छोड़ के बाजू वाले की कुल्फी खाने लगेगा। अरे बाप रे, भिड़े मास्टर के बाजू में तो मैं ही हूँ। उतार दो चश्मा उतार दो। टप्पू के पापा, आपने पिछले जन्म में जरूर कुछ पुण्य किया होंगे कि आपकी आधी मूंछ बच गई। जेठालाल, फिर तो आधी मूंछ बचने की खुशी में पार्टी तुमको देनी चाहिए। अरे नहीं नहीं यार, पार्टी मैं दूंगा। नहीं नहीं भिड़े, पार्टी तुम नहीं दोगे। तो ठीक है, तुम दे दो। नहीं नहीं, मैं भी नहीं दूंगा। अरे भाई तो ये अय्यर भाई देंगे। मैं क्यों दूंगा? क्योंकि भिड़े को गुमराह तुमने किया था। टप्पू के हाथ में चश्मे का बॉक्स मैंने देखा था, ऐसा बोल के। देखो जेठालाल, देखो कुछ नहीं, पार्टी तुमको देनी पड़ेगी। मैं पार्टी नहीं देगा। अरे छोड़ो ना जेठालाल, पार्टी दे दूंगा मैं। अरे तुम पार्टी क्यों दोगे भिड़े? तुम तो गुमराह किए गए थे। जिसने गुमराह किया तुमको वही पार्टी देगा। अरे भाई चाहे कोई भी दे, लेकिन पार्टी दो। देखो जेठालाल, अब ठंड के सीजन में कौन कुल्फी खाता है? छोड़ो मैं देता हूँ पार्टी। चलो भाई चलो। अरे मैं देता हूँ, आइए मैं देता हूँ। भाई पार्टी तू दे, पैसा मैं देता हूँ। हाँ मेरी मूंछ बच गई। लेकिन तूने टेंशन दे दिया था टपूड़ा। लेकिन जो कुछ भी है बेटा, आई प्राउड ऑफ यू। पापा, आई प्राउड ऑफ यू नहीं, आई एम प्राउड ऑफ यू। तू समझ गया ना बेटा मैं क्या कहना चाहता हूँ? हाँ, बस तो बची। आपको मुझ पर बहुत गर्व है। हाँ। और गर्व क्यों नहीं होगा बेटा? तूने अपने दोस्त सोनू को बचाने के लिए उसकी गलती अपने सर पे ले ली। तेरी ये दोस्ती की कुर्बानी की कहानी गड़ा खानदान के इतिहास में सुनहरे अक्षरों से लिखी जाएगी। हाँ टप्पू बेटा, दोस्ती में कुर्बानी देने में तू एकदम अपने सुंदर मामा पर गया है। अरे सुनो, जो हो गया उसकी नहीं, जो हुआ है उसकी बात करो। हाँ पप्पू बेटा, तूने दोस्ती का फर्ज निभाया बराबर है, लेकिन दोस्त की गलती पर पर्दा डालना गलत बात है। अरे जीवन में कोई भी हो, दोस्त हो, रिश्तेदार हो,
अरे ये तेरा दादा ही क्यों ना हो, कोई गलती करे, गलती को छुपाए तो उसका कभी साथ नहीं देना चाहिए, क्योंकि जीवन में दोस्ती से भी बढ़कर अगर कुछ है तो वो है सच। एकदम सच्ची बात कही बापूजी। हाँ हाँ बापूजी हाँ। टप्पू बेटा सॉरी, लेकिन तेरी सारी तारीफ मैं वापस खींचता हूँ। और एक बात टप्पू बेटा, हमें जीवन में किसी भी हालात में कभी भी झूठ का साथ नहीं देना चाहिए। वाह वाह बापूजी वाह, ये आपने सबसे बढ़िया बात की। टप्पू बेटा ये बात खास याद रखना। और भाई तू भी याद रखना। ये बात तू भी याद रख। चलो। और एक बात, एक मिनट। ओ सबको बहुत भूख लगी है, जल्दी से खाना परोस दे। ये सबसे बढ़िया बात की बापूजी आपने। चलो चलो आओ, आइए बापूजी आइए। अहो क्या सोच रहे हो, चलिए। माधवी, सोनू मुझसे डरती है क्या? मैं इतना कठोर हूं माधवी? नहीं हो, ऐसा कहीं नहीं है। पता है माधवी, मुझे इस बात का दुख नहीं कि उसने गलती की, दुख मुझे इस बात का है कि सोनू अपने बाबा से डरती है। बाबा, आई एम वेरी सॉरी। मुझे नहीं पता था कि मेरी इस गलती से आपको इतना दुख होगा। बट आई प्रॉमिस कि आज के बाद मैं आपसे डरे बिना हमेशा सच बोलूंगी। सॉरी। शाबाश सोनू बेटा, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। पता है सोनू बेटा, हमारे जमाने में चल सा सुनो, बाबा नॉर्मल हो गए। अरे मेरी बात सुनो, मैं अपनी बात पूरी करके रहूंगा। देखो हाँ माँ, हाँ वो बापूजी अभी खो गए थे ना, तो मैंने आशापुरा माता की मानता रखी थी कि बापूजी सही सलामत मिल जाएंगे ना तो हम पूरे परिवार के साथ आशापुरा माता के मठ दर्शन करने के लिए आएंगे। हाँ। हाँ? नहीं नहीं नहीं, टप्पू के पापा से अभी बात करनी बाकी है। अरे प्रताप भाई, आप मेरे बात तो सुनिए। चलो मैं बाद में फोन करती हूँ। जमीन खरीदने में मुझे इंटरेस्ट नहीं है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन अभी काम से फुर्सत ही नहीं है भाई, अभी नहीं आ सकता मैं। अरे भाई आप ट्रेन के टिकट क्या प्लेन की टिकट भेजेंगे ना, तो भी आने की फुर्सत नहीं है। टप्पू के पापा को तो बहुत काम है, इस वक्त कैसे कहूँ आशापुरा माता के मठ जाने के लिए। हे माता जी, अब तू ही कुछ रास्ता दिखा। मैं मेरी बात सुनो, एक काम करते, 1-2 हफ्ता जाना था, उसके बाद मैं जरूर आता हूँ। हाँ ठीक है। चंपकिया, ए कडाई चंपक मुंजो भा। अरे बेटा काका, अच्छो 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 अच्छो। अखंड सौभाग्यवती बहू। और जेठा तेरा काम धंधा बढ़े और तेरी चर्बी थोड़ी घटे। मीठा काका बचपन से, मतलब मैं छोटा था ना तब से इनका स्वभाव मजाकिया ही है। आइए आइए, बैठे बैठे काका। हाँ, बैठे, बेटा, आइए। कभी आए कच्छ से? बस अब भी आया। हाँ तेरा बाप का है। हाँ बुलाता हूँ अभी। बुला बुला उसको। अरे रुक जा टप्पू बापूजी। अरे अरे मीठा चंपकिया। अरे भाई भाई मुंजो भा। भाई भाई क्या बात है, कच्छ से मुंबई, अरे वाह वाह। वो क्या कहते हैं टप्पू, हाँ वो सरप्राइज दे दी तूने तो। अरे चंपक क्या हुआ, मैं जा रहा था पूना मेरी बेटी के घर। तो सोचा काफी साल से तुझे मिला नहीं हूँ तो मिलते जाऊं। अरे तो बहुत अच्छा किया है, बैठ 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 बैठ, इससे मिल। ये मेरा पोता टप्पू। अरे जीता रे बेटा। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र बेटा। टप्पू इतना बड़ा हो गया, बचपन में देखा था इसे बिना चड्डी के घूमता था तभी। शर्मा गया। अरे बेटा शर्मा मत, तेरे बाप को भी मैंने बिना चड्डी के घूमते देखा है।
मैं जब छोटा था तब की बात कर रहे हैं मीठा काका टप्पू। चंपकिया, ये भी जेठा की तरह शरारती है या सीधा? अरे मुझसे ज्यादा शरारती है काका। और समझदार भी। आप ये बताइए मीठा काका, मेरे लिए आप अड़दिया लाए कि नहीं? अभी तक तुझे पसंद है अड़दिया? अरे बहुत। ए चंपकिया, याद है तुझे बचपन में जब जेठा अड़दिया के लिए जीत कर रहा था तो मैंने क्या किया था? मैंने उसे कहा था बिंदी लगाकर पूरे गांव में पूरे दिन घूमोगे तो अड़दिया मिलेगा। हाँ हाँ, बराबर बराबर। और एक अड़दिया के लिए बिंदी लगाकर ये पूरे गांव में घुमा था। हाँ हाँ हाँ। तू क्या चुपचाप खड़ी है? चाय लाइए, चाय दे मीठा काका को। हाँ बेटा। दादाजी, ये अड़दिया मतलब क्या? टप्पू बेटा, अड़दिया पाक एक मिठाई है जो ठंडी में बनाया और खाया जाता है। ये सेहत के लिए बहुत गुणकारी होता है। और जेठा, ये देख तेरे लिए मैं अड़दिया पाक तुझे याद करके खास लाया हूँ। अरे वाह वाह वाह। ओ पूरा डिब्बा भर के लाए हो। हा क्या सुगंध है काका, वाह वाह वाह। घर के बनाए हुए अड़दिया पाक। ये भाई अकेला ही खाएगा? टप्पू को दे। ले टप्पू, एक ले उसमें से। ओके। सच मीठा, इतने सालों के बाद तुझे देख के बहुत खुशी हुई है। अरे प्रणाम, कोई छुआ तो मुंबई आकर तू अपना कच्छ भूल गया। अरे नहीं भाई नहीं, ऐसा हो सकता है? अरे कच्छ को, अपने वतन बचाओ को मैं कभी भूल सकता हूँ? दिन में 10 बार याद करता हूँ बचाओ को। अरे यहाँ बैठ के कच्छ को सिर्फ याद करेगा या कच्छ आएगा भी? अरे यही सही मौका है, रणोत्सव चल रहा है। अच्छा, जेठा को, बहू को, टप्पू को सबको लेके जा। अरे सफेद रण दिखा, पतंगोत्सव दिखा और इस बहाने अपने गांव की खुशबू भी ले ले। अरे मैं तो कहता हूँ अपने महेंद्र पंचाल है ना, हाँ उसका बेटा सनातन पंचाल, उसको फोन कर सारी व्यवस्था हो जाएगी। वाह दादाजी, फिर तो बहुत मजा आएगा। चलो ना दादाजी, प्लीज प्लीज चलो ना। हाँ। रणोत्सव के सिर्फ 4-5 दिन ही बचे, ले जा फैमिली को, ले आ, बड़ा मजा आएगा। बस कर मीठा, बस कर। अभी कच्छ की बात मत कर, वरना छोटे बच्चे की तरह कच्छ जाने के लिए भावरा हो जाऊंगा, भावरा। दादाजी, आपको कच्छ जाने की इतनी इच्छा है तो टप्पू आपको कच्छ लेके जाएगा। या भाई, मेरे होते हुए बापूजी को तू क्यों लेके जाएगा कच्छ? मैं बापूजी को लेके जाऊंगा कच्छ। मगर जेठिया, तेरा कामकाज। अरे बापूजी, काम काज तो जिंदगी भर चलते ही रहने वाला है। आदमी कमाता है किसके लिए? परिवार की खुशी के लिए। और मेरे लिए परिवार की खुशी से ज्यादा काम काज नहीं है। हम कल के कल कच्छ जाएंगे। वाह सपुरमा, आपकी मनता पूरी करने के लिए आपने ही सहयोग कर दिया। थैंक यू। बोलो आशापुरा माता की जय। वो क्या है टिप्पू के पापा, बापूजी अभी थोड़े दिन पहले खो गए थे ना, तो मैंने आशापुरा माता की मानता रखी थी कि बापूजी सही सलामत मिल जाएंगे। तो हम पूरे परिवार के साथ आशापुरा माता के मठ उनके दर्शन करने के लिए जाएंगे। अरे वाह दया वाह, मुझे तो लगता है ये तेरी मानता की वजह से ही बापूजी सही सलामत घर वापस आ गए। हम सबसे पहले माता के मठ दर्शन करने जाएंगे, तेरी मानता पूरी करेंगे, उसके बाद ही रणोत्सव में जाएंगे। तो बोलो आशापुरा माता की जय। बोलो आशापुरा माता जी की जय। मित्रों, इसे कहते हैं माता जी की कृपा। इधर दया भाभी ने सोचा कि वो मन्नत पूरी करने के लिए आशापुरा माता के मठ में जाएंगी, और इधर अचानक स्वतः ही कार्यक्रम बन गया कच्छ जाने का। स्वयं प्रकट, सबकी आशा पूरी करने वाली आशापुरा माता का मंदिर और कच्छ का रण। भाई कच्छ का खूबसूरत रण, क्या नयनाभिराम दृश्य, ऐसे मनमोहक दृश्य जिसे देख के आप कहेंगे भाई क्या बात है, मैं तो अभी से बेताब हो गया हूं, कब कच्छ का रण देखने को मिलेगा। लेकिन आप जानते हैं, जैसे दूल्हे के साथ दुल्हन होती है, दुल्हन के साथ मेकअप होता है, वैसे गोकुलधाम निवासियों के साथ मस्ती होती है, धूम होती है और हंसी होती है, यानी कि कच्छ का रण और बहुत सारी हंसी। बस तैयार रहिए देखने के लिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। और हाँ, कच्छ नहीं देखा तो क्या देखा। हाँ सनातन भाई, हमारा रणोत्सव का बुकिंग हो गया ना? थैंक यू थैंक यू।
हाँ तो बस मैं अभी कल के ट्रेन की टिकट बुक करवा लेता हूँ, तत्काल में मिल जाएगी ना। आप फिक्र मत करो, हम टाइम पे पहुंच जाएंगे। ओके, थैंक यू। बगा जी, नटू काका कहाँ है? जी वो अजीत भाई के यहाँ गए हैं, वो 5 लाख रुपए का चेक लेना है ना, इसलिए। अच्छा तो तू एक काम कर, देख मैं बापूजी दे और टप्पू हम लोग कच्छ जा रहे हैं कल, तो कल की कच्छ एक्सप्रेस में हमारी टिकट बुक कर दे, सेकंड एसी में, तत्काल में कर दे, मिल जाएगी। 5 दिन बाद के रिटर्न के ले ले। जी सेठ जी। जा 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 जा। आने की भी सेकंड एसी में ही बुक करूँ ना, क्योंकि क्या है सेठ जी, वहाँ कच्छ में ठंड बहुत होगी, तो फिर आते वक्त एसी की क्या जरूरत है। अरे आना जाना दोनों सेकंड एसी में कर, तुझे क्या प्रॉब्लम है भाई? ठीक है, जैसी जिसकी सोच। क्या बोला? इधर आ। दया को बता देता हूँ फोन करके। हेलो। हाँ दया। हाँ बोलिए टप्पू के पापा। देखो सनातन भाई से बात हो गई है, हमारा रणोत्सव का बुकिंग हो गया है। हाँ? और बागा को भी टिकट लेने के लिए भेज दिया है। अरे वाह। हाँ तो तू भी अभी जाने की तैयारी फटाफट शुरू कर दे, सामान पैक पुक करना चालू कर दे। और सुन, वहाँ ठंड बहुत होगी तो सबके गर्म कपड़े लेना भूलना मत। अरे पैकिंग की बिल्कुल चिंता मत कीजिए। और हाँ, आज मुझे दुकान से आने में थोड़ा लेट हो जाएगा। क्यों? अरे भाई 5 दिन के लिए बारगांव जा रहे हैं, तो नट्टू काका का दुकान का सारा काम समझा के आना पड़ेगा ना। हाँ हाँ बराबर है बराबर है। चलो बाय। ओके। मेहता साहब को भी रणोत्सव में खींच लेता हूँ। सर मुझे एक ही दिन की छुट्टी चाहिए। हेमलता, मैं ऑलरेडी तुम्हें कह चुका हूँ कि नहीं पॉसिबल है। बॉस सारी जिम्मेदारी ऑफिस की मुझे सौंप के गए एंड ही हैज टोल्ड मी कि काम पूरा होना चाहिए। आई एम रियली सॉरी हेमलता, प्लीज बॉस जब आए उनसे छुट्टी ले लेना। ओके? हाँ जेठालाल बोलो। और मेहता साहब कहाँ हो? कहाँ आऊंगा जेठालाल, ऑफिस में हूँ। और कहाँ? क्या रोज रोज ऑफिस जाने में कंटाला नहीं आता? बहुत कंटाला आता है, पर क्या कर सकते हैं भाई। मैं बताता हूँ क्या कर सकते हैं। क्या? बारगांव जा सकते हैं। आपके इस परम मित्र ने 5 दिन का कच्छ का प्रोग्राम बनाया है, कल निकलना है। चलो। हाँ तो जाके आओ ना। अरे क्या जाके आओ, आपकी शुभेच्छा लेने के लिए फोन नहीं किया है, आप भी चलो साथ में। अरे क्या चलना है, ऐसे चला जा सकता है क्या? प्रोग्राम एडवांस में बनाना पड़ता है, नौकरी पेशा आदमी हो जेठालाल, ऐसे छुट्टियां नहीं मिलती। और अभी तो मेरा बॉस भी बाहर गया भाई, ऑफिस की सारी जिम्मेदारी मुझ पे, तो सारा काम मेरे भरोसे है भाई। अरे काम तो जिंदगी भर रहने ही वाला है मेहता साहब, चलो ना मजा आएगा। वहाँ रणोत्सव में जाएंगे, सफेद रण देखेंगे, आशापुरा माता के मठ जाएंगे, माता के दर्शन करेंगे, वो पतंगोत्सव में जाएंगे, वहाँ विदेश से कितने सारे पतंगबाज आएंगे, उनकी पतंगबाजी देखेंगे। और इधर यहाँ बॉस ने नौकरी से निकाल दिया ना जेठालाल, तो फिर मुझे माता जी के मंदिर जाके दर्शन करने पड़ेंगे और रेगिस्तान की तरह जिंदगी हो जाएगी। रण में घूमूंगा फिर मैं, पतंग की तरह इसको खाते रहूंगा। नहीं चल सकता भाई जेठालाल। अरे क्या नकारात्मक बात करते हो मेहता साहब, सकारात्मक बात करो। देखो बागा को मैंने अभी भेजा है टिकट लाने के लिए, आपकी 2 टिकट भी बोल ही देता हूँ। हाँ चलो चलो चलो। अरे मिस्टर हकारात्मक समझने की कोशिश करो जेठालाल। अरे मेहता साहब अब आता तो बहुत मजा आता है। आई नो जेठालाल, लेकिन क्या करूं, फिर कभी प्रोग्राम बनेगा तब चलेगा ना साथ में। देखिए फिर भी आपका विचार और बॉस का व्यवहार बदले तो रात तक का टाइम है, मुझे बता देना, ठीक है? अरे भाई मेरा विचार तो फिर भी बदल सकता है, लेकिन बॉस का व्यवहार नहीं बदल सकता, इसलिए पॉसिबल नहीं है, ठीक है ना? चलो चलो अभी क्या क्या काम है। ये लीजिए अंजलि भाभी, मेहता साहब के लिए चटपटे पापड़, डाइट वाले भी है। कितने पैसे हुए? अरे क्या अंजलि भाभी, पैसों की क्या गई है? जय माता भाभी। ओहो दया भाभी, बहुत खुश नजर आ रही है आप। हाँ खुश तो होंगी ही ना, आशापुरा माता जी ने चमत्कार कर दिया। मतलब? वो क्या है, थोड़े दिन पहले बापूजी मिल नहीं रहे थे, तो तब मैंने आशापुरा माता जी की मानता रखी थी कि बापूजी सही सलामत मिल जाएंगे ना, तो हम पूरे परिवार के साथ कच्छ माता के मठ दर्शन करने के लिए आएंगे। अरे वाह। आज सुबह ही मैं सोच रही थी कि टप्पू के पापा को ये बात कैसे बताऊं, लेकिन मेरे कहे बिना ही बात तय हो गई। ये तो सब माता जी का चमत्कार है। अरे वाह मजा है। और हम लोगों ने वहाँ 4-5 दिन के लिए जाने का प्रोग्राम बनाया है, और रणोत्सव में भी जाने वाले हैं।
अंजलि भाभी, भिड़े बहन, आप लोग भी चलिए ना साथ में। नहीं दया भाभी, हम लोग नहीं आ सकते। परसों मेरे चचेरे भाई की शादी है, तो हमें वहां जाना है। नहीं, सगे वाले की शादी में तो जाना ही चाहिए। अंजलि भाभी, आप चलिए ना। दया भाभी, मैं तो अभी चलूँ आपके साथ, पर क्या है ना, तारक के बॉस नहीं है यहाँ पे, तो उनको वर्कलोड बहुत है, इसलिए नहीं आ पाऊंगी। पर हमारी तरफ से आप दर्शन जरूर करिएगा। हाँ दया भाभी, हमारी तरफ से भी। हाँ अंजलि भाभी, ये कोई कहने की बात है? मैं पूरे गोकुल धाम सोसाइटी की तरफ से माता जी से प्रार्थना करने ही वाली हूँ। और अंजलि भाभी, 4-5 दिन के लिए हमारा घर बंद है, तो आप जरा ध्यान रखेंगे? दया भाभी, ये भी कोई कहने की बात है? ऑफ कोर्स ध्यान रखूंगी। थैंक यू। अच्छा चलो, मैं जाती हूँ। कल कच्छ निकलना है ना, तो बहुत सारी चीजें अब्दुल भाई की दुकान से लेने की है। चलो, मैं भी निकलती हूँ, मुझे भी पापड़ की डिलीवरी करनी है। चलो अच्छा। अरे भाई अब्दुल, जल्दी सोडा दे दो, कब तक इंतजार कराओगे? जल्दी। आप में से सबसे ज्यादा मजबूत दांत किसके हैं? मेरे अब्दुल, क्योंकि हर रोज मैं अपने दांत को लौंग के तेल से मालिश करता हूँ। भाई भिड़े, लौंग के तेल से कुछ नहीं होता। मैं रोज नीम के दातुन का इस्तेमाल करता हूँ, और इसीलिए मेरे दांत लोहे जैसे हैं। ये देखो। लोहे? ओ यारो, और मुझे ना लौंग के तेल की जरूरत पड़ती है, और ना ही नीम के दातुन की जरूरत पड़ती है। और मेरे ओरिजिनली स्ट्रॉन्ग है, मेड इन पंजाब। तो ये बताइए कि आप तीनों में से ये सोडे का बोतल का ढक्कन कौन खोलेगा? तो क्या है ना कि ओपनर नहीं मिल रहा है। अरे ला अब्दुल, मैं खोल देता हूँ, 1 मिनट में हो जाए। वेरी गुड। तो भाई रहने दे पोपटलाल, ज्यादा वीर बनने की जरूरत नहीं है। कहीं ढक्कन की जगह है 32 बार अगर निकल गई, तो बिना दांत वाले लड़के से नहीं, बिना दांत वाले आदमी से शादी कौन करेगा फिर? पोपट की जगह पोपला हो जाएगा। क्या बोल रहा मैं? पोपले से शादी कौन करेगा? ओ अय्यर भाई, आपको क्या इतनी हंसी आ रही है? पोपले का मतलब मालूम है आपको? अरे नहीं, पोपले का मतलब तो नहीं मालूम है, लेकिन सुनने में पोपला बहुत अच्छा लगा था। पोपला। अरे ओपनर मिल गया। वो इतना लेट क्यों आ रहे हो? अरे भाई, कल फुल फैमिली के साथ 4-5 दिन के लिए अपने वतन कच्छ जा रहा हूँ, तो दुकान में काम निपटाते थोड़ा लेट हो गया। और मेहता साहब, फिर क्या सोचा आपने? आ रहे हो ना? अरे भाई क्या सोचूं, दिन में बताया ना, बहुत सारे ऑफिस का काम मुझे सौंप के गए, तो अब ना तो खुद छुट्टी ले सकता हूँ, ना किसी को छुट्टी दे सकता हूँ। नॉट पॉसिबल। आजकल बहुत भाव खा रहे हैं आप मेहता साहब। अरे मजबूरी है जेठालाल। तो भिड़े, तू चल। कुड़े कच्चा? नहीं भाई, मेरे चचेरे साले की शादी है, नहीं गया तो माधी बुरा मानेगी। तो हाथी भाई आप? जेठा भाई, मैं कल के कल अचानक 4-5 दिन के लिए क्लिनिक बंद करके नहीं जा सकता। पेशेंट्स को देखना जरूरी है। सही बात है। ओके, सही बात है। ओ यारो, इन सबको छटो, अब मैं और गोगी मित्र तुम्हारे साथ आएंगे। ये हुई ना मर्दों वाली बात। क्या बात है, शाबाश छोटे, मजा आ गया। थैंक यू। लेकिन तू और गोगी तो रोशन भाभी? और जेठा भरा यार, और रोशन अपने मायके अपने मम्मी और पापा से मिलने के लिए गई है। और क्या है ना जेठा भरा, और मेरा लंगोटिया यार लखविंदर सिंह, और वो बीएसएफ में है, और आजकल उसकी पोस्टिंग कच्छ में ही है। अच्छा, और लगे हाथों में उससे भी मिल लूंगा। हाँ, तो जरूर चलेंगे उनको मिलने। थैंक यू यार, थैंक यू। और अब्दुल? नहीं, थैंक यू जेठा भाई। तो पोपटलाल तुम? नहीं भाई नहीं जेठालाल, इस वक्त मैं तो शहर से बाहर जाने का रिस्क ले ही नहीं सकता। ले क्यों? वो क्या है ना, 3-4 दिन से ऑफिस में एक लड़की रोज स्माइल दे रही है। किसको? अरे मुझे भिड़े, और किसको? हाँ भाई, ऐसा मत करो भाई, मजाक। हाँ तो क्या है ना, हो सकता है कि इस बार मेरा मामला शायद सेट हो जाए। हाँ, फिर कच्छ मत जा पोपटलाल, हो सकता है इस बार ये मुस्कुराहट तुझे मंडप तक ले ही जाए। हाँ, मैं आपके मुंह में घी शक्कर। ऑल द बेस्ट। और अय्यर भाई, आपको तो पूछना बेकार ही है, क्योंकि आप तो ना ही बोलोगे। चलो भाई, मैं चलता हूँ। और छोटे,
कल शाम को 5 बजे की ट्रेन है कच्छ एक्सप्रेस है। 3 साढ़े 3 बजे निकलेंगे यहाँ से, ठीक है? और बिल्कुल जेठा भरा, डंडना डन डंडना डंडन। अरे चलो भैया मैं चलता हूँ। ओके जेठालाल, ऑफिस में बिजी रहूंगा तो शायद कल मुलाकात ना हो। अभी बोल देता हूँ हैप्पी जर्नी। हाँ थैंक यू चलो भैया। चलो ओके हाँ। छोटी कल तैयार है, 3 साढ़े 3 बजे निकलेंगे। हाँ क्या हुआ सेठ जी, मेरी नींद क्यों बिगाड़ी? नींद क्यों बिगड़ी वाली? देख और 2 टिकट बुक करनी है, वो गोगी और छोटी भी आ रहे हैं। अरे लेकिन सेठ जी ऐसे एंड टाइम पे टिकट मिलना बहुत मुश्किल है। कुछ मुश्किल नहीं है, बस तत्काल में कर दे, सब हो जाएगा, ठीक है? चलो गुड नाइट। सेठ जी हेलो। ओ, ये सेठ जी सुनने को तैयार ही नहीं है। खुद की टिकट वेटिंग में है और 2 टिकट बुक करने को कह रहे हैं। कच्छ जाने की तैयारी हो रही है मेरी दया रानी। बस तो मेरे टप्पू के पापा राजा। अच्छा टिकट हो गई? हाँ बागा को बोल दिया है। पता है छोटी और गोगी भी आ रहे हैं हमारे साथ। अरे वाह, तो मजा आएगा। और रोशन भाभी? वो तो मायके गए हैं ना। अरे हाँ उन्होंने बताया था, भूल गई मैं। ओहो दया रानी, पहली बार मायके का नाम सुन के तूने अपने मायके अहमदाबाद जाने की बात नहीं की? ठीक है बाबा, आपकी इतनी इच्छा है ना तो हम कच्छ से लौटते वक्त अहमदाबाद उतर जाएंगे। बस खुश? अरे ये तेरे गाल पे क्या है? क्या? ये इधर देख, ये देख इधर। हाँ, मैं कैसे देख सकती हूँ? अरे हाँ अरे ये देख ये कौन है इस वक्त? अय्यर भाई। अय्यर? अय्यर टप्पू के पापा। अय्यर भाई, ये बी विंग है, आपका घर सी विंग में, गलती से इधर आ गए आप। नहीं गलती से नहीं आया है। क्या है जेठालाल, मेरे को तुमसे एक जरूरी काम है। ओहो मुझसे जरूरी काम? बोलिए। क्या है जेठालाल, तुम कल कच्छ जाओगे? हाँ। तो वहाँ पर व्हाइट डेजर्ट तो देखोगे ही ना? व्हाइट क्या? सफेद रन। अरे भाई वो तो हमारे कच्छ की स्पेशलिटी है, वो तो देखने जरूर जाएंगे। क्या है, मैंने वो सफेद रन के बारे में बहुत सुना है। मेरे को भी वो सफेद रन देखने का बहुत इच्छा है। हाँ तो ठीक है, आपके लिए एक बढ़िया सा सफेद रन का फोटो लेके आऊंगा मैं। नहीं फोटो नहीं। अरे हाँ आप तो साइंटिस्ट हो, आपको तो सफेद रन का सैंपल चाहिए होगा ना? ठीक है, मैं थैली में थोड़ा सैंपल लेके आऊंगा। नहीं जेठालाल, मेरे को सैंपल का जरूरत नहीं है। एक्चुअली मैं भी तुम्हारे साथ में कच्छ आना चाहता हूँ। अरे वाह, आइए भाई, मजा आ जाएगा। अरे क्या आइए क्या मजा आएगा? अभी एंड टाइम पर टिकट नहीं मिलेगी दया। टप्पू के पापा, एक टिकट की तो बात है, देखिए ना जरा। अरे एक हो या आधे टिकट नहीं हो सकती दया अभी एंड टाइम पे। जब अभी एक नहीं 2 टिकट चाहिए। क्यों, आपका दोस्त हरिहरन भी आने वाला है? नहीं, वो मेरे साथ बबीता भी आएगी। टप्पू के पापा देखिए ना जरा, 2 टिकट नहीं हो सकते? तत्काल में शायद कोशिश करेंगे तो शायद हो जाएगा। थैंक यू जेठालाल, थैंक यू वेरी मच। हाँ लेकिन वो सोल्जर सिस्टम। हाँ शोल्डर सिस्टम? किसका शोल्डरिंग करना है? नहीं सोल्डरिंग नहीं, सोल्जर सिस्टम। मतलब अपना अपना खर्चा हम लोग खुद निकालेंगे, इसलिए मेरा टिकट का पैसा तुमको मेरे से लेना पड़ेगा। अरे अय्यर भाई, आप हमारे वतन कच्छ में आ रहे, आप हमारे मेहमान हैं और हमारे कच्छ में मेहमान भगवान समान होते हैं। अभी भगवान से कोई पैसा लेता है? लेकिन जेठालाल मैं थोड़ा अलग टाइप का भगवान हूँ, इसलिए टिकट का पैसा तो तुमको लेना पड़ेगा। अरे भाई पहले टिकट तो कंफर्म होने दे, और सब बाद में देखेंगे। हाँ। अय्यर भाई आप जल्दी से जाइए, बबीता जी को खुश खबर दीजिए। मैं बबीता जी को फोन ही लगा रहा हूँ। अरे नहीं जेठालाल फोन मत लगाओ, मैं घर पर जा रहा हूँ, मैं बबीता को बोल देगा, वो बहुत खुश होगा। चलो गुड नाइट, मैं चलता हूँ। ओके बाय। थैंक यू टप्पू के पापा, थैंक यू। क्या उसमें? अच्छा सुन दया, कल सुबह डॉक्टर हाथी भाई के घर पे जाके हम सब के लिए खांसी, सर्दी, बुखार, बदन दर्द, ये सबकी थोड़ी थोड़ी दवा ले लेना। क्या हमारे कच्छ में डबल मौसम है ना?
दिन में गर्मी लगती है, रात को ठंडी लगती है एकदम। तो क्या कोई अगर बीमार हो गया तो ये सब दवाई काम लगेगी। हाँ हाँ ठीक है। और टप्पू के पापा आप जरा बघ भाई को फोन करो ना। क्यों? अरे बबीता जी और अय्यर भाई की टिकट के बारे में बात करनी है ना। अरे ये मैं कैसे भूल सकता हूँ। थैंक यू दया, थैंक यू। हाँ बागा। क्या हुआ सेठ जी? सोडी भाई और गोगी की टिकट कैंसिल करनी है? अरे भाई कोई टिकट कैंसिल नहीं करने की है, उल्टा और 2 टिकट लेने की है। किसकी? अय्यर भाई और बबीता जी की। अरे लेकिन सेठ जी ऐसे एंड टाइम पे। अरे भाई एंड टाइम कुछ नहीं, कुछ भी करके ये 2 टिकट तो कंफर्म होनी चाहिए भाई। लेकिन सेठ जी। अरे क्या सेठ जी कर रहा है बागा? अरे कुछ लागू लगा सब हो जाएगा। तेरी तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ पहचान निकलती है ना। ऐसा कुलियों का मुकदम तेरा पहचान का निकलेगा। हाँ सेठ जी नहीं हो पाएगा। अरे भाई तो हमेशा नकारात्मक बात क्यों करता है? सकारात्मक सोचने का हमेशा। हाँ? भगवान का नाम ले, कोशिश कर, सब ठीक हो जाएगा। ठीक है? लेकिन सेठ जी भगवान का नाम आप लीजिए, क्योंकि आपकी टिकट वेटिंग में है। एक तो यहाँ टिकट मिल नहीं रही है, ऊपर से टिकट पे टिकट बढ़ती जा रही है। क्या करूं? अब इतनी रात को कर भी क्या सकता हूँ? एक काम करता हूँ, सो जाता हूँ, जो होगा सुबह देखा जाएगा। गुड नाइट बागा बॉय। बागा। क्या बात है भाई, बेफिक्री हो तो बाघा की तरह। सारी दुनिया चिंता करे लेकिन हमारे बाघा बिल्कुल बेफिक्र। आप कल्पना कीजिए कि आप स्विमिंग पूल में तैरने के लिए कूद रहे हो और कूदते हुए अचानक आपकी निगाह पूल में पड़े और आपको पता चले कि यहाँ तो पानी नहीं है। आपका हाल कैसा होगा? ठीक वैसा ही हाल मेरे परम मित्र जेठालाल का होने वाला है, क्योंकि वो इस बात से बेखबर है कि जो जिम्मेदारी बाघा को दी गई है टिकट कंफर्म कराने की, वो टिकट कंफर्म नहीं हुए। जेठालाल बड़े खुश है, बबीता जी भी कच्छ जा रही है इसलिए अतिरिक्त खुश है। लेकिन ये जो खुशी की ट्रेन है ये बहुत ज्यादा देर तक पटरी पे रहने वाली नहीं है। क्या होगा? ये कच्छ जाना, आशापुरा माता जी के मठ में जाना, कच्छ का रणोत्सव, सपने तो बहुत सारे हैं लेकिन इन सपनों का क्या होगा? कच्छ एक्सप्रेस में क्या ये जा पाएंगे? ये टिकट कंफर्म होगा या नहीं, ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन आपके घरों में हंसी की एक्सप्रेस दौड़ती रहेगी। बस देखते रहिए मेरे साथ तारक मेहता का उल्टा चश्मा। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.